बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि रुक्मण तू बाजार जा और 2 जगह प्रसाद लेकर एक अपने नाम का दूसरे नाम का। बोलो सच्चे दरबार की। जो एकादशी का व्रत रखते हैं, रखते हो माता, तो छोटी बहन बाजार जाती है और बाजार में एक रेहड़ी पर जो प्रसाद देख रहा था आवाज लगा रहा था कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। छोटी बहन को मालूम नहीं था, रुक्मण को मालूम नहीं था कि महाप्रसाद किसे कहते हैं। प्रसाद ले लेती है 2 जगह, अपने हिस्से का वहीं खा लेती है और एक हिस्सा अपनी बहन के लिए घर लेके आती है। जब तारा देखती है उस प्रसाद को तो अपनी बहन को बुरा भला कहने लग जाती है कि तूने क्या किया, ये नीचे वाला काम किया। आज एकादशी का व्रत और तुझे प्रसाद लेके आई है कि बहन मुझसे क्या भूलोगी कि तुझे मालूम है प्रसाद क्या है, कि मुझे मालूम है। आप लोगों को से बता सकते हैं महाप्रसाद किसे कहते हैं? क्या बात है माता का नाम, ताली बजाओ जरा। बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं, देखिए मास के प्रसाद को कहते हैं महाप्रसाद। एकादशी का व्रत और 2 जगह उन्होंने मास का प्रसाद ले लिया। छोटी बहन ने खा लिया, बड़ी बहन के लिए घर लेके आई। जब बड़ी बहन ने देखा तो उस पर गुस्सा हुई कि तूने ये नीचे वाला काम किया है, क्या मैं तुझे शराब देती हूँ, तू ऐसे ही नीच योनि में जाएगी, अगले जन्म में तू चिपकली बनेगी और ऐसे ही कीड़े मकोड़े खाती रहेगी। बोलो सच्चे दरबार की। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन भूल से चावल भी नहीं खानी चाहिए, कहते हैं ना चावल नहीं खानी चाहिए। तो भक्तों, छोटी बहन बड़ी बहन से माफी मांगती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था, मुझसे गलती हुई। अब इस शराब तो आपने दे दिया, अभी शराब से मुक्त होने का मुझे कोई उपाय बता दो कि क्या तुम अगर अपने प्राण देकर जब किसी की जान बचाएगी तो तू चिपकली योनि से मुक्त हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्तों, दूसरे जन्म में तारा देवी जब शराब मिला, पांडवों ने यज्ञ रचाया, 35 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया और जब दूध दुर्वासा ऋषि के पास उस यज्ञ का न्योता देने गए तो दुर्वासा ऋषि ने मना कर दिया कि मैं इस यज्ञ में नहीं आऊंगा। अगर 35 करोड़ देवी देवता वहां पर आएंगे तो मैं यज्ञ में नहीं आऊंगा। तो सारी बातें आकर पांडव को बताते हैं कि महाराज दुर्वासा ऋषि इस यज्ञ में नहीं आएंगे, उन्होंने मना कर दिया है। पांडव ने यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ संपूर्ण हुआ। वहां दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं कि पांडव ने मेरे बगैर यज्ञ शुरू कर दिया और ये संपूर्ण होने जा रहा है, मैं इस यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। एक पक्षी का रूप धारण करते हैं, एक मरा हुआ सर्प अपने पैरों में लेकर पहुंच जाते हैं जहां भंडारे की तैयारी हो रही थी, जहां प्रसाद बन रहा था। मौका देख रहे थे कि जब इस प्रसाद के पास कोई नहीं होगा, इस मरे हुए सर्प को इस प्रसाद के अंदर डाल दूंगा और जो इस प्रसाद को खाएगा वो मर जाएगा और पांडव का यज्ञ जो पांडव ने यज्ञ किया है वो खंडित हो जाएगा, वो संपूर्ण नहीं होगा। बोलो सच्चे दरबार की। जब खीर का कड़ाव बन रहा था, उस खीर के कड़ाव के पास कोई नहीं था और दुर्वासा ऋषि जो पक्षी का रूप धारण कर रखा था, उस मौके को देख के उस मरे हुए सर्प को उसके अंदर डाल देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। मगर उस नजारे को कौन देख रहा था? वो चिपकली देख रही थी, पेड़ से चिपकी सब देख रही थी कि इस पक्षी ने इस मरे हुए सर्प को खीर के कड़ाव में डाल दिया है और जो इस प्रसाद को खाएगा वो तो भक्त मर जाएगा। बोलो सच्चे। मगर उसे पिछले जन्म की अपनी बहन की बात याद आ जाती है। उसने कहा था कि तो अपने प्राण देकर जब किसी की जान बचाएगी तो चिपकली योनि से मुक्त हो जाएगी। बोलो सच्चे। तो भक्तों, जब भक्त लोग उस प्रसाद को लेने के लिए आते हैं, चिपकली उनकी आंखों के सामने उस खीर के कड़ाव में छलांग लगा देती है। बोल सकते हैं दरबार की। सब भक्त देखते हैं कि चिपकली ने ये जो प्रसाद खंडित कर दिया है, जहरीला कर दिया है। चिपकली को बुरा भला कहने लग जाते हैं और उस प्रसाद को जंगल में ले जाते हैं और एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर जैसे ही उसको पलटते हैं, उसमें जब तली में जाते हैं तो बिल्कुल नीचे जब वो खीर के कड़ाव को डालते हैं तो उसमें से क्या था? पहले से जो मरा हुआ सांप को देखते हैं वो,
क्योंकि उनको मालूम नहीं था इसमें पहले से सांप मरा हुआ है। सब आपस में विचार करते हैं कि ये प्रसाद तो पहले से खंडित था, इसमें तो पहले से सर्प मरा हुआ था। छिपकली तो अपने प्राण देकर हम सब की जान बचाई है। बोलो सच्चे दरबार की। छिपकली को आशीर्वाद देते हैं और वरदान देते हैं कि जा तू एक राजा के जन्म लेगी, मगर जब तेरा पालन पोषण होगा एक छोटी जात वालों के होगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो बच्चों तीसरे जन्म में दोनों बहनें राजा सबके यहाँ जन्म लेती हैं और जब बड़ी बेटी जन्म लेती है तो राजा पंडितों को बुलाता है और पंडितों से अपनी बेटी की कुंडली बनवाता है। हे पंडित जी महाराज, आप मेरी बेटी की कुंडली बनाओ, उसका भविष्य कैसा है, ये मेरे कुल के योग्य है या नहीं। पंडित लोग कुंडली बनाते हैं और राजा को समझाते हैं कि महाराज जो ये आपकी बड़ी बेटी है ये आपके कुल का नाम रोशन करेगी, इसी अच्छी तरह पढ़ाना लिखाना। बोलो सच्चे दरबार की। और जब दूसरी बेटी का कुंडली बनवाते हैं दूसरी बेटी की, तो पंडित लोग बताते हैं महाराज ये जो आपकी छोटी बेटी है ये आपके कुल का नाम दबो देगी, आप इसे मरवा दीजिए। राजा कहते हैं हे पंडित जी, कन्या को मारना महापाप होता है, आप मुझसे ये पाप मत करवाइए। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी बेटी भी बच जाए और मैं भी इस पाप से बच जाऊं। बोल सकते तो मतलब पंडित लोग आपस में विचार करते हैं और राजा को समझाते हैं कि महाराज आप एक लकड़ी का संदूक बनवाओ और उसमें इस कन्या को लिटा दीजिए और जो भी आपको इसकी पढ़ाई, जो भी इसकी शादी में जो भी खर्च करना है इस बक्से में डाल दीजिए। एक लकड़ी का संदूक बनवाते हैं राजा और ऊपर से हीरे जवाहरात उसमें जड़ देते हैं और उस कन्या को उसके अंदर लिटा देते हैं। और पंडित लोग कहते हैं महाराज इस कन्या को गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। जब ये बक्सा नदी के बीच में जाएगा बहता हुआ, कोई ना कोई जब इस बक्से को देखेगा तो लालच से इस बक्से को बाहर निकाल लेगा और बाहर निकाल लेगा तो इस कन्या को भी पाल लेगा। बोल सकते तो हम तो ऐसा ही करते हैं। राजा लकड़ी का संदूक बनाकर उस कन्या को उसमें लिखा देते हैं और गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। और जो बक्सा है काशी के किनारे, गंगा के किनारे बीच में बह रहा है और वहीं एक पंडित सुबह सुबह पूजा कर रहा था, गंगा जी में नहा के पूजा कर रहा था और पंडित की नजर पड़ जाती है बक्से से। पंडित के अंदर लालच आ जाता है कि इस बक्से को बाहर निकाल के लेगा। ऊपर से इतना सोना चांदी इसमें जड़ा हुआ है, अंदर तो पता नहीं कितना माल होगा। जैसे ही नदी के अंदर जाता है उस बक्से के पास जाता है, बक्सा पंडित जी के हाथ में नहीं आता, बक्सा दूर होता चला जाता है। पंडित जी परेशान होकर बाहर आ जाता है और वहीं उस नदी के किनारे सुबह सुबह एक भीड़ सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। पंडित उस भीड़ को देखता और भीड़ को बुलाता कि भीड़ इधर आओ। भीड़ पंडित जी के पास आता है, आप बोलिए पंडित जी क्या आप हैं कि वो बक्सा नजर आ रहा है कि हाँ उस बक्से को बाहर निकाल के ले गया, जो भी इसमें कुछ होगा हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। बोल सकते वो भीड़ उस नदी के अंदर जाता है और उस बक्से को बाहर लेके आता है और जैसे ही बक्से को खोल के देखते हैं उसमें क्या था, एक छोटी सी कन्या अपने पैर का अंगूठा चूस रही है, मुस्कुरा रही है। बोल सकते दरबार की। पंडित उस कन्या को बाहर निकालता है और उस भीड़ की गोद में डाल देता है कि पंडित भीड़ ये कन्या आप रखो और ये कुछ सोना चांदी जवाहरात भी तो रख ले। क्योंकि भक्तों उस दुर्भाग्य से उस भीड़ के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। वो भीड़ उस कन्या को लेकर बड़ा ही खुश होता है कि भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे कन्या भेंट में दी है। बोलो सच्चे दरबार की है। घर उसको लेके जाता है अपनी घरवाली की गोद में, जैसे उस कन्या को देता है, घरवाली कहती है किसका बच्चा उठा के ले आया। उसने सारी बात बता दी कि ये कन्या मुझे ऐसे मिली है। तो बड़े प्यार से वो भी उस कन्या का नाम रख देते हैं रुक्को। क्या रख देते हैं? रुक्को। पहले जन्म में रुक्मण, दूसरे जन्म में छिपकली, तीसरे जन्म में रुक्को। और वहाँ जो तारा रानी है, राजा की जो बड़ी बेटी थी, वहाँ राजा उसका नाम तारा रानी रख देते हैं। क्या? तारा रानी।
तो भक्तों, दोनों बहनें जवान हो जाती हैं। यहाँ राजा अपनी बड़ी बेटी की शादी हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह कर देते हैं और यहाँ रुक्को भी जवान हो जाती है और वो भील अपनी बेटी रुक्को की शादी अपने ही जात वालों में सुंदर सा लड़का देखकर परिवार देकर उसकी भी शादी कर देते हैं। मगर दोनों बहनें एक ही राज्य में हरिपुर में ब्याही जाती हैं। एक महलों की रानी और एक बन जाती है दासी, क्योंकि रुक्मणी की जो साथ है, रुक्को की साथ जो थी, रुक्को के साथ तारा रानी के यहाँ महलों में सफाई का काम करने जाया करती थी। और एक दिन रुक्को की सास की तबीयत खराब हो जाती है कि सासू माँ, आज आपकी तबीयत खराब है, आज आपकी जगह मैं महलों में काम करने जाऊंगी। महल के अंदर जाती है, पूरे महल की सफाई करती है और तारा रानी ने माँ का मंदिर अपने महल के अंदर बना रखा था और मंदिर में पूजा कर रही थी, माँ की आरती कर रही थी, माँ का गुणगान कर रही थी दरवाजा बंद करके। और जैसे ही तारा रुक्को पूरे महल की सफाई करती है, मंदिर की सीढ़ियाँ साफ कर रही है और वहाँ तारा रानी बाहर आती है, दरवाजा खोलती है मंदिर का, पूजा करके आती है और जब देखती है रुक्को की तरफ नजर पड़ती है तो वो पहचान जाती है ये मेरे पिछले जन्म की बहन, मगर बताती नहीं। बोलो सकते। रुक्को पूछती है कि महारानी, इस मंदिर के अंदर आप पूजा कर रही थी, पाठ कर रही थी, भजन कर रही थी, ये कौन सी देवी है जिसकी आप पूजा कर रही हो, पाठ कर रही हो? रुक्को तारा रानी कहती है कि रुक्को, ये माँ शक्ति है, माँ शेरा वाली, पहाड़ा वाली, माँ के अनेकों नाम हैं। जो माँ के चरणों में अरदास लगाता है, जो माँ से मांगता है, माँ उसकी मनोकामना पूरी कर देती है। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्को कहती है, अगर माँ से मैं भी अरदास लगाऊं, क्या ये तुम्हारी माँ मेरी भी झोली भरेगी? कि हाँ, तो सच्चे मन से माँ के चरणों में अरदास लगा, माँ तेरे भी मनोकामना पूरी करेगी। बोलो सच्चे दरबार की। एक तो रुक्को माँ के चरणों में अरदास लगा देती है कि माँ, तू मेरे गोद भर दे, मुझे एक बेटा दे दे, मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। बोल सकते दरबार की। माँ तेरी भक्ति में तेरी शक्ति की अरदास, जिस श्रद्धा भाव से अरदास कराई है, जो भी मनोकामना है उसकी मनोकामना पूरी करना, झोलियाँ भरना, घर में सुखों का वास करना, दुखों का नाश करना, निरोगी काया रखना, घर परिवार में हमेशा खुशियाँ रखना। बोलो सकते दरबार की। और जो भी कराना चाहते हैं, ये माँ से मांगने का समय है। रुक्को ने अरदास कराई, माँ ने सुन ली। रुक्को ने कहा कि माँ, मैं तेरे नाम की अरदास करा रही हूँ, तू मुझे एक बेटा दे दे, मैं तेरे नाम का जगराता कराऊंगी। बोलो सकते दरबार की। कि माँ जब मेरी आती है, देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पे आ जाए तो समरीजू ढेर सकते। एक साल के अंदर रुक्को के घर में एक छोटा सा बेटा जन्म लेता है, माँ उसकी गोद भर देती है। बोलो सकते दरबार की। अब बेटे के प्यार में रुक्को माँ का जागरण कराना भूल जाती है। बेटा हो गया 5 साल का, और रुक्को बेटे के प्यार में माँ का जो वादा किया था वो भूलेगी। मैं खाना माँ देने जाती तो ढेरों में ढेर देती है, और जब लेने पे आता तो बड़ी वो दे जाती है। 5 साल का हो गया, माँ क्रोधित होगी, मतलब रुक्को ने तो मेरे से बेटा मांगा, मैंने दे दिया, इसलिए मेरा नाम जागरण नहीं कराया। माँ की शक्ति से माँ के उस बच्चे को, रुक्को के जो बच्चा था, उसको निकल जाती है माता, पूरे शरीर में दाने और जैसे हमका देते हैं, ये भी बात देता माँ घर में टांगते हैं। और वो कौन सी माता होती है जो निकलती है, उसे कहते हैं शीतला माता। गुड़गामे वाली, बोलो गुड़गामे वाली की, सच्चे दरबार की, बहुत शीतला माई की, बहुत दोस्तों राय वाली की। तो रुक्को परेशान हो जाती है, डॉक्टरों के पास जाती है, हकीमों के पास जाती है, मगर बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटे को आराम नहीं आता। परेशान होकर तारा रानी के पास आती है कि हे महारानी, हे तारा देवी, मेरे बेटे को पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई, मैंने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, हर जगह दिखा लिया, मगर मेरे बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखो क्या बात है। कि रुको, तूने माँ से अरदास लगाई थी कि हाँ
क्या लगाई थी कि माँ तुझे मुझे बेटा दे दे, मैं तेरे नाम का जागरण करा दूंगी। माँ ने तेरी गोद भरी, तूने माँ का जागरण नहीं कराया। माँ से गलती मांग, क्षमा मांग, माँ तुझे माफ करेगी, तेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा। माँ से माफी मांगती है कि माँ तू मेरे बेटे को ठीक कर, मैं तेरे नाम का जागरण कल ही कराऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। माँ की शक्ति से बेटा ठीक हो जाता है। रुको, जागरण की तैयारी करती है, मगर तारा रानी से पूछती है कि महारानी मुझे जागरण की विधि मालूम नहीं कि जगराता कैसे कराया जाता है, आप ही बताइए। कि रुको, तो ऐसा कर, एक लाल कपड़ा ले और लाल कपड़े में पीले चावल कर, उसमें थोड़ी दक्षिणा रख, थोड़ा मीठा रख और पंडितों के पास जा। अगर वे पंडित ये दल स्वीकार करेंगे, वो तेरे घर जागरण करने जरूर आएंगे। बोल सकते तो बंदो, तारा रुको एक लाल कपड़ा लेती है और उस लाल कपड़े में थोड़े पीले चावल रखकर, मीठा रखकर, दक्षिणा रखकर मंदिर पहुंच जाती है कि हे पंडित जी, आप ये जल स्वीकार कर लीजिए और मेरे घर जागरण कर दीजिए। पंडित जी कहते हैं रुको, हम छोटी जात वालों में यहाँ जागरण नहीं करते, तू 5 रुपये यही दे जा, हम तेरे नाम का जगराता यही कर देंगे। कि नहीं महाराज, मैंने अपने घर में जागरण कराना है। परेशान हो जाती है, स्वीकार नहीं करते पंडित लोग, वापस आ जाती है। बीच में एक और पंडित जी मिल जाते हैं, उससे पूछते तो कहाँ गई थी? कि पंडित जी मंदिर गई थी और मंदिर में पंडितों ने मना कर दिया है डल लेने से, मेरे घर जागरण करना है। कि ये विधि जागरण को किसने तुझे बताई? कि तारा रानी ने बताई। अरे तारा रानी ने बताई तो जाके ये डल तारा रानी को ही देते। बोलो सच्चे दरबार की। वो इस पंडितों की, इस मंडली की सबकी हेड वही है मालिक। जाके तारा रानी को वो डल दे देते कि हे महारानी, पंडित लोगों ने तो मना कर दिया और ये डल आप ही स्वीकार करो। तारा रानी डल स्वीकार करती है और रुको से कहते तू जागरण की तैयारी कर, मैं तेरे घर जागरण करने आऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। मगर जब ये बातें हो रही थी दोनों बहनों में, डल स्वीकार करती है तारा रानी, तो वो बात कौन सुन रहा था? राजा हरिश्चंद्र का सेनानाई जो सिर्फ बनाता था, राजा हरिश्चंद्र की, वो बातें सुन रहा था। वो सारी बातें जाकर राजा हरिश्चंद्र को बता देता है कि महाराज, तारा रानी ने रुको के हाथ से डल लिया है और वो कल जागरण में रुको के घर जाएगी जागरण करने। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि तारा रानी ऐसा नहीं कर सकती, तारा रानी छोटी जात वालों में नहीं जाती। कि नहीं महाराज, मैंने खुद तारा रानी को डल लेते हुए देखा है। अगर ऐसी बात है तो तारा रानी को कैसे रोका जाए? अब वो जो सेनानाई था, राजा हरिश्चंद्र को उपाय बताता है। क्या बताता है? राजा आप उंगली अपनी आप ये उंगली कीजिए, आगे उंगली कर देता है और उंगली में ब्लेड से चीरा लगा देता है कि ये तूने क्या किया, मेरी उंगली काट दी। कि महाराज, ये आपकी उंगली कटी है, इसमें दर्द रहेगा, ऊपर से नमक मिर्ची और बांध देता है। जो आप परेशान हो गए, आपको नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो तारा रानी जागरण में नहीं जाएगी। बोलो सकते। जब तारा रानी देखते हैं महाराज आपकी उंगली में क्या हुआ, ये कैसे कट गई? कि तारा मेरी उंगली कट गई और मुझे बड़ा दर्द हो रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही। तू ऐसा कर, अपने घुटनों का सिराना बना और मुझे सुला दे। पतिव्रता औरत थी तारा रानी, अपने पति की बात कैसे टाल सकती है? अपने पैरों का घुटना रखकर, सिराना बनाकर राजा हरिश्चंद्र का सर अपने पैरों में रख ले देती है और सर दबाने लग जाती है कि राजा हरिश्चंद्र को नींद आ जाए। मगर राजा हरिश्चंद्र को नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो रोकना चाहता था कि तारा जागरण में ना जाए। बोलो सच्चे। तो मतलब यहाँ राजा हरिश्चंद्र को नींद नहीं आ रही और वहां जागरण का समय हो जाता है। तारा देखती है कि यह जागरण का समय हो रहा है, राजा हरिश्चंद्र को नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं? मैंने तो माँ के नाम का डल ले रखा है। बोलो सच्चे। और ये डल जरा दिखा दिया, जैसे हमारे इस परिवार में बहन जी नहीं, वो डल, इसको कहते हैं डल। चलो जाओ। इसी को कहते हैं डल। और जब ये डल बन जाता है तो जिसने डल दिया
उसको जागरण कराना पड़ता है, और जिसने लिया उसको जागरण करने आना पड़ेगा। जैसे तारा ने लिया और तारा को जागरण करने जाना ही है और रुको को करवाना है। तो भक्तों, तारा रानी मां से अरदास लगाते हैं कि महारानी मैंने तेरे नाम का जल ले रखा है और मेरी लाज मेरी इज्जत तेरे हाथों में है। मेरे यहाँ पति को नींद नहीं आ रही, मैं पति को भी नहीं छोड़ सकती और ना तेरा जाना छोड़ सकती, माँ मेरी लाज बता। तो भक्तों, माँ की शक्ति से एक महल के अंदर ठंडी हवा का झोंका ऐसा आता है कि राजा हरिश्चंद्र को गहरी नींद आ जाती है। राजा हरिश्चंद्र सो जाते हैं, तारा रानी अपना घुटना निकालती है, महल से चली जाती है रुक्मो के घर जहाँ पर जागरण करना था। और पहले जो जगराते होते थे बंद कमरे के अंदर होते थे, ऐसे खुले में नहीं होते थे। मंडली के लोग होते थे, परिवार के लोग होते थे। बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्तों, पूरी रात माँ का कीर्तन होता है, जागरण होता है, और जब सुबह आती है बारी प्रसाद की, वहाँ राजा हरिश्चंद्र की आँख खुल जाती है। और जब राजा हरिश्चंद्र देखते हैं कि तारा रानी महल के अंदर नहीं है, राजा जो हरिश्चंद्र है समझ जाते हैं कि तारा रानी गई रुको के घर, नींद आएगी, ये समय नींद का है। मैं बता रहा हूँ, इस ज्योत में आप देखिए अभी समय है, माँ 7 रूप में दर्शन देती है, इस ज्योत रूप में देती है। जो भी सच्चे दिल से सच्ची आत्मा से ज्योत की तरफ देखता है, माँ साक्षात ये 7 रूप बदलती है, माँ इसी वक्त बदलती है। बोलो सच्चे दरबार की। तो मतलब जब प्रसाद की बारी आती है और महाराज राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल जाती है, राजा हरिश्चंद्र देखते कि तारा रानी नहीं है, अपने घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर चल देते हैं रुक्मो के घर की तरफ, और यहाँ प्रसाद की तैयारी होती है। जब बारी आती है तो सबसे पहले तारा रानी को प्रसाद दिया जाता है। जब तारा रानी प्रसाद लेती है, एक हिस्सा अपने लिए लेती है और एक हिस्सा अपने पति के लिए लेती है, क्योंकि सब लोग जो वहां बैठे थे मंडली के, वो कहते पहले तारा को प्रसाद दो, क्योंकि जो माँ को जो प्रसाद जो भेंट कराई जाती थी और जो जागरण होते थे, कौन सी माता के होते थे? पहले जो जागरण होते थे काली माता के, घर के अंदर होते थे जागरण काली माता के, और काली माता को जो भोग लगता था, बकरे का बलि दी जाती थी, बकरे का भोग लगता था। आज भी लगता कर सकता है, बोल सकते दरबार की। ठीक है जी। दारू और मांस प्रसाद लेती है तारा रानी, और वहां राजा हरिश्चंद्र भी रुक्मो के घर आ जाते हैं और बाहर रोशनदान से खिड़की से अंदर का नजारा देख रहे हैं कि तारा रानी क्या कर रही है। जब तारा रानी प्रसाद लेती है तो राजा हरिश्चंद्र देख रहे थे कि तारा रानी ने मांस का प्रसाद ग्रहण किया है और इसने झोली में भी मांस का प्रसाद लिया है। जैसे ही तारा रानी अपने घर की तरफ निकलती है, महल की तरफ, रुक्मो के घर से दरवाजा खोलकर राजा हरिश्चंद्र रोक लेता है कि तारा, अब तुम मेरे योग्य नहीं है। कि महाराज मैंने ऐसा क्या किया कि तेरे नीचे वाला काम किया, तूने मांस का प्रसाद ग्रहण किया है, तूने अपनी झोली में जो लिया है वो भी मांस का प्रसाद लिया, अब तुम मेरे योग्य नहीं, तुम महलों में नहीं जा सकती। बोलो सच्चे दरबार की। तारा रानी कहती है कि महाराज मैंने मांस का प्रसाद नहीं लिया, और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि तूने लिया, कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तारा रानी कहती नहीं महाराज मैंने नहीं लिया। दोनों में जिद बहस हो जाती है। राजा कहते हैं कि तूने लिया, मैंने खुद देखा, और तारा रानी कहती महाराज मैंने नहीं लिया। अगर तूने नहीं लिया तो अपनी झोली खोल के मुझे दिखा। और जैसे ही तारा रानी झोली खोल के दिखाती है भक्तों, उस मांस के प्रसाद की जगह वो प्रसाद पंचमेव में बदल जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। गिरे छुहारे मखाने
काजू बादाम बंद में बदल जाता है। राजा हरिश्चंद्र चौंक जाते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से तारा रानी को मांस का प्रसाद लेते देखा था और ये पंच में कैसे बदल गया कि तारा तू मुझे कोई जादूगरनी लगती है। कि महाराज मैं जादूगरनी नहीं, ये तो मेरी माँ का चमत्कार है, मेरी माँ का पंथ है। अगर तेरी माँ का चमत्कार है, तेरी माँ का पंथ है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि महाराज अगर मेरी माँ की शक्ति देखनी है, मेरी माँ का पंथ देखना है तो चलो महल के अंदर चलते हैं, महल में दिखाती हूँ। बोलो सच्चे दरबार की आओ जी। इनको दो। ठीक है जी, बोलो सच्चे दरबार की। तो राजा हरिश्चंद्र को महल के अंदर लेके आती है और महाराज अगर मेरी माँ की शक्ति देखनी है, मेरी माँ का पंथ देखना है तो आपको मुझे 2 वचन देने पड़ेंगे कि तारा बोल मुझे क्या करना है। क्या मैंने वचन दिया कि पहले वचन में महाराज जो आपका एक बेटा है उसको अपने हाथ से काट कर उसका प्रसाद बना छोटे छोटे टुकड़े करने हैं आपको। अपने बेटे को बुलाओ और अपने हाथों से उसे काटो कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाए, क्योंकि वचन दे दिया उन्होंने। और दूसरे वचन में जो आप अपने घोड़े पे सवार होकर चलते हुए आपका प्रिय घोड़ा है, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करो। हलवे छोले का प्रसाद तैयार कर लेना जी 5 डोनों में। हलवे छोले का प्रसाद तैयार है। तो राजा हरिश्चंद्र का जो एक बेटा था अपने बेटे को बुलाते हैं और अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, काट देते हैं और एक पतीले में उसको डाल देते हैं और उसका प्रसाद बना देते हैं, डाल देते हैं, उसको पका देते हैं। और ऐसे ही घोड़े के साथ करते हैं, घोड़े को बुलाकर अपने हाथों से काट देते हैं और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर उसके भी एक पतीले के अंदर डाल देते हैं और उसको भी पका देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की कि तारा जो तूने कहा मैंने किया, अब मुझे अपनी माँ की शक्ति दिखा दे, अपनी माँ का पंथ दिखा कि महाराज अगर ये बात है तो ऐसा करो आप अपने बेटे को आवाज लगाओ। राजा हरिश्चंद्र कहते कि तारा तू कैसी माँ है, मेरा एक बेटा और तूने मेरे हाथों से उसे कटवा दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए, उसका प्रसाद बनवा दिया, तो उसे कहाँ से बुलाऊं? कि नहीं महाराज आप आवाज लगाओ, 3 दफा आवाज लगाओ। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे को आवाज लगा देते हैं कि बेटा रोहित, बेटा रोहित, बेटा रोहित, और बेटा ऊपर जीने से उतर कर महलों से और राजा हरिश्चंद्र के पास आकर खड़ा हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ चले गए थे, कहाँ थे? कि पिताजी मैं तो ऊपर छत पे एक मैया बैठी है लाल कपड़ों में, मुझे अपनी गोद में झूला झुला रही थी, मुझे लोरी सुना रही थी, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, आपने आवाज लगा दी तो मुझे नीचे आने पड़ गया। बोलो सच्चे दरबार की। फिर तारा रानी कहती महाराज जो आपका प्रिय घोड़ा है उसे भी आवाज लगाओ। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र अपने घोड़े को आवाज लगाते हैं, घोड़ा भी राजा हरिश्चंद्र के पास आकर खड़ा हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा हरिश्चंद्र तारा रानी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि तारा मैं तेरी भक्ति को भी जान गया और तेरी माँ की शक्ति को भी समझ गया, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि तू मुझे पत्नी के रूप में मिली है। बोलो सच्चे दरबार की। तो बंदो तारा रानी माँ से अरदास करती है, प्रार्थना करती कि माँ मेरे पति का जो गुरूर था, घमंड था, वो चूर हुआ, अब उन्हें दर्शन दो। माँ साक्षात अपने विराट रूम में राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देती है, तारा रानी को दर्शन देती है और आशीर्वाद देती है। और तारा से कहती है कि तारा जहाँ मेरा कीर्तन होगा, जागरण होगा, अगर तेरे नाम का
अगर तेरे नाम की कथा नहीं हुई तो मैं उस जान को कभी मंजूर नहीं करूंगी, वो जान कभी संपूर्ण नहीं होगी, होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। और माँ इतना कहकर अंदर ध्यान हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र माँ को चरणों में देकर माँ से माफी मांगते हैं और महल के अंदर माँ का एक सुंदर सा बड़ा सा दरबार बना देते हैं और काशी में वहीं एक और मंदिर बनाते हैं, वहीं जाकर माँ के नाम की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और बेटा जवान हो जाता है, बेटे की शादी कर देते हैं और उसके बाद दोनों तारा रानी और राजा हरिश्चंद्र माँ की धरती में पूजा पाठ करते करते सर्व लोग को चले जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की ये भी तारा रानी की कथा जो इस जागरण में बैठे हैं, जिन्होंने सुनी है, जो कहता है वो हम बड़े किस्मत वाले हैं कि आज माँ के जागरण में हमने कथा सुनी और कैसे भी मुझसे बनी